नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने एक और वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, आज मेरे पास एक एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। ये ट्रांजिस्टर वाला है, तो आप ये देख लीजिए। तो इसमें कुछ एक अलग तरीके का प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आपके साथ भी आ सकती है। तो वीडियो को ध्यान दें और इसको चालू करके चेक करा देते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो वीडियो में आप बने रहें। अब वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए चालू हो चुका है। बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत अभी नहीं दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके ब्लूटूथ पे आप पावर, ये दोनों चीज़ पे आप दोनों सेक्शन पे आपको ध्यान रखना है, नज़रें जमाए रखनी है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या दिक्कत है। वैसे इसमें बीमारी पकड़ में जल्दी नहीं आ रही थी। तो चलिए इसको हमने कवर भी हटा लिया है। अब इसका जैसे ही हमने स्पीकर के लोड इसमें डालेंगे, इसके बाद आप देखिएगा। तो आप ये देखिए, इसमें 4 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। ये B688 इसका यूज़ किया गया है। तो चलिए हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम स्पीकर का लोड देते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आती है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वैसे इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। और एक इसका वॉल्यूम ख़राब है, तो वॉल्यूम तो चलो हम चेंज कर देंगे, आज उसका कनेक्शन भी बताएंगे। लेकिन इसकी मेन फॉल्ट क्या है वो आप देख लीजिए। अभी हमने FM मोड पे कर दिया है, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है, क्योंकि स्पीकर का इसके वायर मैंने एक हटा हुआ है। जैसे ही स्पीकर का लोड डालते उसके बाद जो इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो देखिएगा क्या दिक्कत आएगी। अब ऐसे अगर स्पीकर नहीं चलेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम पीछे से इसका स्पीकर का वायर थोड़ा सा हम लगा के दिखाते हैं। इसके बाद इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। आप देखिए, मैं वॉल्यूम को एक बार डायरेक्ट करके दिखा देता हूं। तो इसको शॉर्ट करने के बावजूद भी इसमें जो है हल्की सी साउंड आ रही है। तो हम इसको वॉल्यूम चेंज करेंगे, लेकिन मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम स्पीकर का वायर जो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हिलाएंगे, देखिए दिक्कत शुरू हो गई। अब ध्यान दीजिए, पावर की लाइट हमारी आ रही है, लेकिन ब्लूटूथ की लाइट इसमें बंद हो चुकी है। तो इसमें यही दिक्कत आती है कि जैसे स्पीकर का लोड देते हैं तो पावर सब कुछ चालू रहता है, ब्लूटूथ बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्टर वगैरह लगाए हुए हैं, इसमें 3 सिलेक्टर लगे हुए हैं। तो इसको जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो फिर ये लाइट आ जाएगी, या फिर थोड़ी देर अगर इसको हम छोड़ देंगे, 1-2 मिनट छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका ब्लूटूथ आपका ऑन हो जाता है। तो ये दिक्कत इसमें है। अब इसको 2-4 बार इसको ऑन ऑफ करेंगे, फिर अपने आप इसमें लाइट आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिलेक्टर है, अभी देखिए लाइट आ गई। अब इससे आपको लग रहा होगा कि सिलेक्टर में प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी सिलेक्टर में दिक्कत नहीं है। इसकी ब्लूटूथ IC जो है ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और ये ऑफ़ हो जाता है। फिर जब यहाँ से बंद करके सिलेक्टर से जब बंद करते हैं, तब ये काम करना फिर शुरू कर देता है। और इसके बाद कुछ सेकंड के बाद फिर जो है बंद हो जाता है। तो आज इसके कनेक्शन हम आपको बताएंगे कि ब्लूटूथ किस तरीके से चेंज करते हैं, और इसका वॉल्यूम का भी कनेक्शन आपको बताएंगे। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं और खोल करके इसको ऑफ़ कर लेते हैं पहले पावर को। इसके बाद इसको हम खोलेंगे। तो मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये वॉल्यूम को निकाल देंगे। और वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे कैसे होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ पे हम 6 पिन का लेने वाले हैं। 6 पिन का इसमें लगा हुआ है। तो हम 6 पिन का कनेक्शन किस तरीके से होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं वीडियो को जूम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये हमने वॉल्यूम ले लिया है। अब वॉल्यूम के 6 पॉइंट होता है। तो आप जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उसके राइट साइड पे आप देखेंगे, जैसे इसका नोब बाहर की तरफ रहेगा, तो पहला पिन जो है ग्राउंड का होता है। तो ग्राउंड को आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं इसको। चलिए वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहें और इस चीज़ को आप देखिए, ये हम इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं। 2 पिन को जो है ग्राउंड कर देंगे, और बीच वाला पॉइंट जो होता है वॉल्यूम का, दोनों बीच वाला, ये हमारा आउटपुट होता है जो मदरबोर्ड पे चला जाता है।
और इसका तीसरा पॉइंट जो बच जाता है ये हमारा ब्लूटूथ का जो है लेफ़्ट और राइट का कनेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अब ये देखिए हमने ग्राउंड को आपस में लूप कर दिया, दोनों को मोड़ करके लूप कर दिया है और इसको थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग लगा देंगे। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो पुराने वॉल्यूम लगे होते तो सेम टू सेम आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके का ध्यान से आप कीजिएगा, क्योंकि पहला जो आप अभी जहाँ से देख रहे हैं वीडियो तो आप राइट साइड में देखेंगे ग्राउंड दोनों पिन जो होता है ग्राउंड होता है। तो हम बिल्कुल आपकी तरीके से कनेक्शन करेंगे, एक एक वायर इसका हम हटा करके कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए इसको हम कनेक्शन फटाफट से कर लेते हैं। आप समझ गए हों कि किस तरीके से कनेक्शन होता है। पहला पिन जो होता है वो ग्राउंड का होता है। अगर नोब बाहर की तरफ रखेंगे तो राइट साइड में आपका ग्राउंड हो जाएगा, बीच वाला आउटपुट हो जाता है और तीसरा पिन जो होता है इनपुट का होता है, जो ब्लूटूथ से हमारा लेफ़्ट और राइट आता है और बीच वाला से आउट होकर के मदरबोर्ड पे जाता है। लेकिन इसमें मदरबोर्ड पे डायरेक्ट नहीं गया है, ये सेलेक्टर के थ्रू गया हुआ है। पहले सेलेक्टर पे जाता है, इसके बाद मदरबोर्ड पे इस पर कनेक्शन किया हुआ है, क्योंकि इसमें माइक का भी यूज़ करते हैं ये। तो ये हमने कनेक्शन इसको जो है कर दिया। अब आपको चला करके आपको चेक करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा मैं इस पर म्यूज़िक नहीं बजा पाऊँगा, क्योंकि आपको पता ही है साउंड का इशू हो जाता है इसमें कॉपीराइट का। तो चलिए इसको कस लेते हैं और इसके बाद जो है ना ब्लूटूथ का कनेक्शन भी आपको बताएंगे। और दोस्तों इसको एक मोबाइल मेरा ख़राब हो जाने की वजह से मैं ज़्यादा जूमिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक मोबाइल से काम करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा आप मैनेज कर लेंगे कुछ दिनों के लिए। तो ये वॉल्यूम मैंने इसको कस दिया है। इसके बाद इसका हम ब्लूटूथ को खोलेंगे। अब ब्लूटूथ का कनेक्शन जो होता है दोस्तों, एक चीज़ उसको देखेंगे तो पिन जो है उसमें जैक लगे होते हैं, तो किस तरीके से कनेक्शन होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें आप देखेंगे उसके एक पावर की होती है जहाँ पे माइनस और प्लस होता है, 5 वोल्ट के वहाँ पे सप्लाई रहती है। और दूसरा जैक जो मिलेगा उसमें चार पॉइंट आपको मिलेगा। तो एक जो हमारा होता है एंटीना के लिए होता है, और बीच वाला जो होता है ग्राउंड होता है, और लेफ़्ट और राइट के दोनों साइड में होते हैं। तो एक साइड से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कनेक्शन है। जिसमें 4 पॉइंट है उसमें एक फर्स्ट नंबर आपका हो जाता है एंटीना का, दूसरा लेफ़्ट हो जाता है, तीसरा ग्राउंड हो जाता है और चौथे नंबर का फिर से राइट हो जाता है। तो इस तरीके से कनेक्शन ब्लूटूथ का होता है। और दोनों जो है लेफ़्ट और राइट वॉल्यूम के पहले पिन पे आ जाता है। यानी अभी जैसे नोब लगा हुआ है तो इधर से आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड के दोनों जो पॉइंट होंगे उस पे आपका ब्लूटूथ का लेफ़्ट और राइट कनेक्शन आ जाएंगे। और ग्राउंड आप बॉडी में कहीं भी आप दे सकते हैं, चाहे वॉल्यूम के ऊपर भी आप दे सकते हैं या बॉडी में कहीं से भी आप ग्राउंड इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन इसका होता है। तो हमने कोशिश किया दोस्तों कि आपको जो है इसको हम समझा सके। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जब भी आ जाएगी तो हम और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए अब हम नया वाला को इंस्टॉल कर देते हैं इसमें, क्योंकि पुराना हमने निकाल दिया है। वॉल्यूम मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने कनेक्शन कर भी दिया है। और इसके बाद अब रह गया है इसका कनेक्शन। तो आप देखिए इसको मैंने फिट कर दिया, कनेक्शन आप देख लीजिए। आप चाहे तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। ब्लूटूथ के लेफ़्ट और राइट हमने वॉल्यूम पे ले लिया है और बीच में आप देख लीजिए ये पावर का है और एक ग्राउंड हमने मदरबोर्ड से दे दिया है यहाँ पे। तो कनेक्शन हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं आपको बजा के दिखा दूँगा। तो वॉल्यूम पहले इसको लगा लेते हैं, इसका नॉब जो है लगा करके बजा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कनेक्शन। तो इसमें ब्लूटूथ की दिक्कत थी, काफ़ी दिन से परेशान थे। हमें भी इसको समझने में कम से कम 10 मिनट का समय लगा है, तब जाके ये पता लग पाया। नहीं तो हम लोग को भी स्टार्टिंग में हमें भी लग रहा था कि सप्लाई की वगैरह की दिक्कत है। तो देखिए साउंड बिल्कुल क्लियर, वॉल्यूम काम कर रहा है। तब ये दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसको हमने चला के चेक कर लिया है। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। आई होप कि आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है।
और कनेक्शन में अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये देखिए पुराना हमने निकाल दिया है और वॉल्यूम में निकाल दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब चलिए इसको हम फिट कर लेंगे। तो हम किसी और वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के लिए आप विदा लेते हैं, फिर किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय दोस्तों।